माघ का महात्म्य दर्शाती हुई कुछ कथाएं। ऋषियों ने कहा, लोमहर्षण सूत जी, अब हमें माघ का महात्म्य सुनाइए, जिसको सुनने से लोगों का महान संशय दूर हो जाए। सूत जी बोले, मुनिवरों, आप लोगों को साधुवाद देता हूं। आप भगवान श्री कृष्ण के शरणागत भक्त हैं, इसलिए प्रसन्नता और भक्ति के साथ आप लोग बारंबार भगवान की कथाएं पूछा करते हैं। मैं आपके कथनानुसार माघ महात्म्य का वर्णन करूंगा। जो अरुणोदय काल में स्नान करके इसका श्रवण करते हैं, उनके पुण्य की वृद्धि और पाप का नाश होता है। एक समय की बात है, राजाओं में श्रेष्ठ महाराजा दिलीप ने यज्ञ का अनुष्ठान पूरा करके ऋषियों द्वारा मंगल विधान होने के पश्चात अवभृत स्नान किया। उस समय संपूर्ण नगर निवासियों ने उनका बड़ा सम्मान किया। तदनंतर राजा अयोध्या में रहकर प्रजाजनों की रक्षा करने लगे। वे समय समय पर वशिष्ठ जी की अनुमति लेकर प्रजावर्ग का पालन किया करते थे। एक दिन उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा, भगवन, आपके प्रसाद से मैंने आचार, दंड नीति, नाना प्रकार के राजधर्म, चारों वर्णों और आश्रमों के कर्म, दान, दान की विधि, यज्ञ, यज्ञ के विधान, अनेकों व्रत, उनके उद्यापन और भगवान विष्णु की आराधना आदि के संबंध में बहुत कुछ सुना है। अब माघ स्नान का फल सुनने की इच्छा है। मुने, जिस विधि से इसको करना चाहिए वह मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें माघ स्नान का फल बतलाता हूं, सुनो। जो लोग होम, यज्ञ तथा इष्टतापूर्ण कर्मों के बिना ही उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हैं, वे माघ में प्रातः काल बाहर के जल में स्नान करें। जो गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, सुवर्ण और धान्य आदि वस्तुओं का दान किए बिना ही स्वर्गलोक में जाना चाहते हैं, वे माघ में सदा प्रातःकाल स्नान करें। जो 3-3 रात तक उपवास, कृच्छ और पराग आदि व्रतों के द्वारा अपने शरीर को सुखाए बिना ही स्वर्ग पाना चाहते हैं, उन्हें भी माघ में सदा प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। वैशाख में जल और अन्न का दान उत्तम है। कार्तिक में तपस्या और पूजा की प्रधानता है तथा माघ में जप, होम और दान, ये तीनों बातें विशेष हैं। जिन लोगों ने माघ में प्रातः स्नान, नाना प्रकार का दान और भगवान विष्णु का स्तोत्र पाठ किया है, वे ही दिव्य धाम में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। प्रिय वस्तु के त्याग और नियमों के पालन से माघ मास सदा धर्म का साधक होता है और अधर्म की जड़ काट देता है। यदि सकाम भाव से माघ स्नान किया जाए तो उससे मनोवांछित फल की सिद्धि होती है और निष्काम भाव से स्नान आदि करने पर वह मोक्ष देने वाला होता है। निरंतर दान करने वाले, वन में रहकर तपस्या करने वाले और सदा अतिथि सत्कार में संलग्न रहने वाले पुरुषों को जो दिव्यलोक प्राप्त होते हैं, वे ही माघ स्नान करने वाले को भी मिलते हैं। अन्य पुण्यों से स्वर्ग में गए हुए मनुष्य पुण्य समाप्त होने पर वहां से लौट आते हैं, किंतु माघ स्नान करने वाला मानव कभी वहां से लौट कर नहीं आते। माघ स्नान से बढ़कर कोई पवित्र और पापनाशक व्रत नहीं है। इससे बढ़कर कोई तप और इससे बढ़कर कोई महत्वपूर्ण साधन नहीं है। यही परम हितकारक और तत्काल पापों का नाश करने वाला है। महर्षि भृगु ने मणि पर्वत पर विद्याधर से कहा था, जो मनुष्य माघ के महीने में, जब उष्काल की लालिमा बहुत अधिक हो, गांव से बाहर नदी या पोखरे में नित्य स्नान करते हैं, वह पिता और माता के कुल की 7-7 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वयं देवताओं के समान शरीर धारण कर स्वर्गलोक में चले जाते हैं। दिलीप ने पूछा, ब्राह्मण, ब्रह्मर्षि भृगु ने किस समय मणि पर्वत पर विद्याधर को धर्मोपदेश दिया था, बताने की कृपा कीजिए। वशिष्ठ जी बोले, राजन, प्राचीन काल में एक समय 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे सारी प्रजा उद्विग्न और दुर्बल होकर 10 दिशाओं में चली गई।
उस समय हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच का प्रदेश खाली हो गया। स्वाहा, स्वधा, वषटकार और वेदाध्ययन सब बंद हो गए। समस्त लोक में उपद्रव होने लगा। धर्म का तो लोप ही हो गया, प्रजा का भी अभाव हो गया। भूमंडल पर फल, मूल, अन्न और पानी की बिल्कुल कमी हो गई। उन दिनों नाना प्रकार के वृक्षों से आच्छादित नर्मदा नदी के रमणीय तट पर महर्षि भृगु का आश्रम था। वे उस आश्रम से शिष्यों सहित निकलकर हिमालय पर्वत की शरण में गए। वहां कैलाशगिरी के पश्चिम में मणिकूट नाम का पर्वत है, जो सोने और रत्नों का ही बना है। उस परम रमणीय श्रेष्ठ पर्वत को देखकर अकाल पीड़ित महर्षि भृगु का मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने वहीं अपना आश्रम बना लिया। उस मनोहर शैल पर वनों और उपवनों में रहते हुए सदाचारी भृगु ने दीर्घकाल तक भारी तपस्या की। इस प्रकार जब ब्रह्मर्षि भृगु वहां अपने आश्रम पर निवास करते थे, एक समय एक विद्याधर अपनी पत्नी के साथ पर्वत से नीचे उतरा। वे दोनों मुनि के पास आए और उन्हें प्रणाम करके अत्यंत दुखी हो एक और खड़े हो गए। उन्हें इस अवस्था में देख ब्रह्मर्षि ने मधुर वाणी से कहा, विद्याधर, प्रसन्नता के साथ बताओ, तुम दोनों इतने दुखी क्यों हो? विद्याधर ने कहा, मेरे दुख का कारण सुनिए। मैं पुण्य का फल पाकर देवलोक में गया। वहां देवता का शरीर, दिव्य नारी का सुख और दिव्य भोगों का अनुभव प्राप्त करके भी मेरा मुंह बाघ का सा हो गया। न जाने ये किस दुष्कर्म का फल उपस्थित हुआ है। यही सोच सोचकर मेरे मन को कभी शांति नहीं मिलती। ब्राह्मण, एक और भी कारण है जिससे मेरा मन व्याकुल हो रहा है। यह मेरी कल्याणमय पत्नी बड़ी ही अच्छी और सुंदरी है। स्वर्गलोक में शील, उदारता, गुण समूह, रूप और यौवन की संपत्ति द्वारा इसकी समानता करने वाली एक भी स्त्री नहीं है। कहाँ तो यह देवमुखी सुंदरी रमणी और कहाँ मेरे जैसा व्याघ्रमुख पुरुष। ब्राह्मण, मैं इसी बात की चिंता करके मन ही मन सदा जलता रहता हूं। भृगु जी ने कहा, विद्याधर श्रेष्ठ, पूर्व जन्म में तुम्हारे द्वारा जो अनुचित कर्म हुआ है, यह सुनो। निषिद्ध कर्म कितना भी छोटा क्यों ना हो, परिणाम में वह भयंकर हो जाता है। तुमने पूर्व जन्म में माघ के महीने में एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन शरीर में तेल लगा लिया था। इसी से तुम्हारा मुंह व्याघ्र के समान हो गया। पुण्य में एकादशी का व्रत करके द्वादशी को तेल का सेवन करने से पूर्व काल में ईलानंदन पुरूरवा को ही कुरूप शरीर की प्राप्ति हुई थी। वे अपने शरीर को कुरूप देखकर उनके दुख से बहुत दुखी हुए और गिरिराज हिमालय पर जाकर गंगा जी के किनारे स्नान आदि से पवित्र हो प्रसन्नता पूर्वक कुशासन पर बैठे। राजा ने अपने संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके हृदय में भगवान का ध्यान करना आरंभ किया। उन्होंने ध्यान में देखा, भगवान का श्री विग्रह नूतन नील मेघ के समान श्याम है। उनके नेत्र कमल दल के समान विशाल हैं। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। उनका श्री अंग पीतांबर से ढका है। वक्षस्थल में कौस्तुभमणि अपना प्रकाश फैला रही है तथा वे गले में वनमाला धारण किए हुए हैं। इस प्रकार श्रीहरि का चिंतन करते हुए राजा ने प्राणवायु के मार्ग को भीतर ही रोक लिया और नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाए कुंडलिनी के मुख को ऊपर की ओर करके स्वयं सुषुम्ना नाड़ी में स्थित हो गए। इस तरह 1 मास तक निराहार रहकर उन्होंने दुष्कर तपस्या की। इस थोड़े दिनों की तपस्या से ही भगवान संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा के 7 जन्मों की आराधना का स्मरण करके उन्हें स्वयं प्रकट हो प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उस दिन माघ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी। सूर्य मकर राशि पर स्थित थे। भगवान वासुदेव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ चक्रवर्ती नरेश पुरूरवा पर शंख का जल छिड़का और उन्हें अत्यंत सुंदर एवं कमनीय रूप प्रदान किया।
वह रूप इतना मनोहर था जिससे देवलोक की नायिका उर्वशी भी आकृष्ट हो गई और उन्होंने पुरूरवा को पति रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा की। इस प्रकार राजा पुरूरवा भगवान से वरदान पाकर कृतकृत्य हो अपने नगर में लौट आए। विद्याधर, कर्म की गति ऐसी ही है, इसे जानकर भी तुम क्यों खिन्न होते हो? यदि तुम अपने मुख की कुरूपता दूर करना चाहते हो तो मेरे कहने से शीघ्र ही मणिकूट नदी के जल में माघ स्नान करो। वह प्राचीन पापों का नाश करने वाला है। तुम्हारे भाग्य से माघ बिल्कुल निकट है। आज से 5 दिन के बाद ही माघ मास आरंभ हो गया। तुम पौष के शुक्ल पक्ष की एकादशी से ही नीचे बेदी पर सोया करो और 1 महीने तक निराहार रहकर तीनों समय स्नान करो। भोगों को त्याग कर जितेंद्रिय भाव से तीनों काल भगवान विष्णु की पूजा करते रहो। विद्याधर श्रेष्ठ, जिस दिन माघ शुक्ल एकादशी आएगी उस दिन तक तुम्हारे सारे पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। फिर द्वादशी के पवित्र दिन को मैं मंत्रपूत कल्याण में जल से अभिषेक करके तुम्हारा मुख कामदेव के समान सुंदर कर दूंगा। फिर देवमुख होकर इस सुंदरी के साथ तुम सुखपूर्वक क्रीड़ा करते रहना। विद्याधर, माघ के स्नान से विपत्ति का नाश होता है और माघ के स्नान से पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ सब व्रतों से बढ़कर है तथा ये सब प्रकार के दानों का फल प्रदान करने वाला है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मव्रत, पृथुदक, अविमुक्त क्षेत्र काशी, प्रयाग और गंगा सागर संगम में 10 वर्षों तक शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करने से जो फल प्राप्त होता है वह माघ के माह में 3 दिनों तक प्रातः स्नान करने से ही मिल जाता है। जिनके मन में दीर्घकाल तक स्वर्गलोक के भोग भोगने की अभिलाषा हो, उन्हें सूर्य के मकर राशि पर रहते समय जहां कहीं भी जल मिले प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। आयु, आरोग्य, रूप, सौभाग्य एवं उत्तम गुणों में जिनकी रुचि हो, उन्हें सूर्य के मकर राशि पर रहने तक प्रातःकाल अवश्य स्नान करना चाहिए। जो नरक से डरते हैं और दरिद्रता के महासागर से जिन्हें त्रास होता है, उन्हें सर्वथा प्रयत्न पूर्वक माघ मास में प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। देवश्रेष्ठ, दरिद्रता, पाप और दुर्भाग्य रूपी कीचड़ को धोने के लिए माघ स्नान के सिवा दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। अन्य कर्मों को यदि अश्रद्धा पूर्वक किया जाए तो वे बहुत थोड़ा फल देते हैं, किंतु माघ स्नान यदि श्रद्धा के बिना भी विधि पूर्वक किया जाए तो वह पूरा पूरा फल देता है। गांव से बाहर नदी या पोखरे के जल में जहां कहीं भी निष्काम या सकाम भाव से माघ स्नान करने वाला पुरुष इस लोक और परलोक में दुख नहीं देखता। जैसे चंद्रमा कृष्ण पक्ष में क्षीण होता और शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, उसी प्रकार माघ मास में स्नान करने पर पाप क्षीण होता और पुण्य राशि बढ़ती है। जैसे समुद्र में नाना प्रकार के रत्न उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार माघ स्नान से आयु, धन और स्त्री आदि संपत्तियां प्राप्त होती हैं। जैसे कामधेनु और चिंतामणि मनोवांछित भोग देती है, उसी प्रकार माघ स्नान सब मनोरथों को पूर्ण करता है। सतयुग में तपस्या को, त्रेता में ज्ञान को, द्वापर में भगवान की पूजन को और कलयुग में दान को उत्तम माना गया है। परंतु माघ का स्नान सभी युगों में श्रेष्ठ समझा जाता है। सबके लिए, समस्त वर्णों और आश्रमों के लिए माघ का स्नान धर्म की धारावाहिक वृष्टि करता है। भृगु जी के ये वचन सुनकर वह विद्याधर उसी आश्रम पर ठहर गया और माघ मास में भृगु जी के साथ ही उसने विधि पूर्वक पर्वतीय नदी के कुंड में पत्नी सहित स्नान किया। महर्षि भृगु के अनुग्रह से विद्याधर ने अपना मनोरथ प्राप्त कर लिया। फिर वह देवमुख होकर मणि पर्वत पर आनंद पूर्वक रहने लगा। भृगु जी उस पर कृपा करके बहुत प्रसन्न हुए और पुनः विंध्य पर्वत पर अपने आश्रम में चले गए। उस विद्याधर का मणिमय पर्वत की नदी में माघ स्नान करने मात्र से कामदेव के समान मुख हो गया तथा भृगु जी भी
नियम समाप्त करके शिष्यों सहित विंध्याचल पर्वत की घाटी से उतरकर नर्मदा तट पर आ गए। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, महर्षि भृगु के द्वारा विद्याधर के प्रति कहा हुआ यह माघ महात्म्य में संपूर्ण भुवन का सार है तथा नाना प्रकार के फलों से विचित्र जान पड़ता है। जो प्रतिदिन इसका श्रवण करता है वे देवता की भांति समस्त सुंदर भोगों को प्राप्त करता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, मैं माघ मास का प्रभाव बतलाता हूं, सुनो। इसे भक्तिपूर्वक सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन रथंतर कल्प के सतयुग में कुत्स नाम के एक ऋषि थे जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। वे बड़े ही तेजस्वी और निष्पाप थे। उन्होंने कर्दम ऋषि की सुंदरी कन्या के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। उनके गर्भ से मुनि के वत्स नामक पुत्र हुआ जो वंश को बढ़ाने वाला था। वत्स की 5 वर्ष की अवस्था होने पर पिता ने उनका उपनयन संस्कार करके उन्हें गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। अब वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भृगुकुल में निवास करने लगे। प्रतिदिन प्रातः काल और सायकाल अग्निहोत्र, तीनों समय स्नान और भिक्षा के अन्न का भोजन करते थे। इंद्रियों को वश में रखते, कालामृग चर्म धारण करते और सदा स्व अध्याय में संलग्न रहते थे। पैर से लेकर शिखा तक लंबा पलाश का डंडा जिसमें कोई छेद ना हो लिए रहते थे। उनके कटी भाग में मूंज की मेखला शोभा पाती थी। हाथ में सदा कमंडल धारण करते, स्वच्छ कोपिन पहनते, शुद्ध भाव से रहते और स्वच्छ यज्ञोपवीत धारण करते थे। उनका मस्तक समिधाओं की भस्म से सुशोभित था। वे सबके नयनों को प्रिय जान पड़ते थे। प्रतिदिन माता, पिता, गुरु, आचार्य, अन्य बड़े वृद्धों, सन्यासियों तथा ब्रह्मवादियों को प्रणाम करते थे। बुद्धिमान वत्स ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते और सदा शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया करते थे। वे हाथ में पवित्री धारण करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करते थे। फूल, चंदन और गंध आदि को कभी हाथ से छूते भी नहीं थे। मौन होकर भोजन करते, मधु, पिन्याक और खारा नमक नहीं खाते, खड़ाऊ नहीं पहनते थे तथा सवारी पर नहीं चढ़ते, शीशे में मुंह नहीं देखते, दंत धावन, तांबुल और पगड़ी आदि से परहेज रखते थे। नीला, लाल और पीला वस्त्र, खाट, आभूषण तथा और भी जो वस्तुएं ब्रह्मचर्य आश्रम के प्रतिकूल बताई जाती हैं, उन सब का वे स्पर्श तक नहीं करते थे। सदा शांत भाव से सदाचार में ही तत्पर रहते थे। ऐसे आचारवान और विशेषतः ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले वत्स मुनि सूर्य के मकर राशि पर रहते माघ मास में भक्ति पूर्वक प्रातः स्नान करते थे। वे उस समय विशेष रूप से शरीर की शुद्धि करते थे। आकाश में जब इने गिने तारे रह जाते थे उस समय ब्रह्म वेला में वे नित्य स्नान करते थे और फिर जब आधे सूर्य निकल आते उस समय भी माघ का स्नान करते थे। वे मन ही मन अपने भाग्य की सराहना करते थे। अहो, इस पश्चिम वाहिनी कावेरी नदी में स्नान का अवसर मिलना प्राय मनुष्यों के लिए कठिन है, तो भी मैंने मकरार्क में यहाँ स्नान किया। वास्तव में मैं बड़ा भाग्यवान हूँ। समुद्र में मिली हुई जितनी नदियां हैं उन सब का प्रवाह जहाँ पश्चिम या उत्तर की ओर है उस स्थान का प्रयाग से भी अधिक महत्व बतलाया गया है। मैंने अपने पूर्व पुण्यों के प्रभाव से आज कावेरी का पश्चिमगामी प्रवाह प्राप्त किया है। वास्तव में कृतार्थ हूं मैं कृतार्थ हूं। इस प्रकार सोचते हुए वे प्रसन्न होकर कावी के जल में तीनों काल स्नान करते थे। उन्होंने कावेरी के पश्चिमगामी प्रवाह में 3 साल तक माघ स्नान किया। उसके पुण्य से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। वे ममता और कामना से रहित हो गए। तदनंतर माता पिता और गुरु की आज्ञा लेकर वे सर्व पापनाशक कल्याण तीर्थ में आ गए। उस सरोवर में भी 1 मास तक माघ स्नान करके ब्रह्मचारी वत्स मुनि तपस्या करने लगे। राजन, इस प्रकार उन्हें उत्तम तपस्या करते देख भगवान विष्णु प्रसन्न होकर
उनके आगे प्रत्यक्ष प्रकट हुए और बोले, महापाग मृगसिंह, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। यूं कहकर भगवान पुरुषोत्तम ने उनके ब्रह्मानंद अर्थात मस्तक का स्पर्श किया। जब वत्स मुनि समाधि से विरत हो जाग उठे और उन्होंने अपने सामने ही भगवान विष्णु को उपस्थित देखा, वे सहस्त्र सूर्यों के समान तेजस्वी कौस्तुभमणि रूप आभूषण से अत्यंत भासमान दिखाई देते थे। तब मुनि ने बड़े वेग से उठकर भगवान को प्रणाम किया और बड़े भाव से सुंदर स्तुति की। भगवान ऋषिकेश की स्तुति और नमस्कार करके वत्स मुनि अपने मस्तक पर हाथ जोड़े चुपचाप भगवान के सामने खड़े हो गए। उस समय उनके नेत्रों से आनंद के आंसू बह रहे थे और सारे शरीर में रोमांच हो गया था। तब श्री भगवान ने कहा, मृगसिंह, तुम्हारे इस स्तुति से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। माघ मास में इस सरोवर के जल में जो तुमने स्नान और तप किए हैं, इससे मैं संतुष्ट हूं। मुने, तुम निरंतर कष्ट सहते सहते थक गए हो। दक्षिणाओं सहित यज्ञ, दान, अन्य नियम और यमों के पालन से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना माघ के स्नान से होता है। पहले तुम मुझसे वर मांगो, फिर मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु प्रदान करूंगा। मृगसिंह, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए मैं जो आज्ञा दूं उसका पालन करो। इस समय तुम्हारे ब्रह्मचर्य से जिस प्रकार ऋषियों को संतोष हुआ है, उसी प्रकार तुम यज्ञ करके देवताओं को और संतान उत्पन्न करके पितरों को संतुष्ट करो। मेरे संतोष के लिए ये दोनों कार्य तुम्हें सर्वथा करने चाहिए। अगले जन्म में तुम ब्रह्मा जी के पुत्र महाज्ञानी ऋभु नामक जीवंत मुक्त ब्राह्मण हो जाओगे और निदाद को वेदांत वाक्य जन्य ज्ञान का उपदेश करके पुनः परम धाम को प्राप्त होगी। मृगसिंह बोले, देवदेव, संपूर्ण देवताओं द्वारा वंदित जगन्नाथ, आप यहाँ सदा निवास करें और सबको इस प्रकार के भोग प्रदान करते रहें। आप सदा सब जीवों को सब तरह की संपत्ति प्रदान करें। भगवत, यदि मैं आपका कृपा पात्र हूं तो यही एक वर जिसे निवेदन कर चुका हूं वह देने की कृपा करें। कमल नयन, चरणों में पड़े हुए भक्तों का दुख दूर करने वाले अच्युत, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। शरणागत वत्सल, मैं आपकी शरण में आया हूं। भगवान विष्णु बोले, मृगसिंह, एवमस्तु, मैं सदा यहाँ निवास करूंगा। जो लोग यहाँ मेरा पूजन करेंगे उन्हें सब प्रकार की संपत्ति हाथ लगेगी। विशेषतः जब सूर्य मकर राशि पर हो, उस समय इस सरोवर में स्नान करने वाले मनुष्य सब पापों से मुक्त हो मेरे परम पद को प्राप्त होंगे। व्यतिपात योग में अयन प्रारंभ होने के समय, संक्रांति के समय, विषुव योग में पूर्णिमा और अमावस्या तिथि को तथा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ स्नान करके यथाशक्ति दान देने से, तुम्हारे मुख से निकले हुए इस स्तोत्र का मेरे सामने पाठ करने से मनुष्य मेरे लोक में प्रतिष्ठित होगा। भगवान गोविंद के यूं कहने पर उन ब्राह्मण कुमार ने पुनः प्रणाम किया और भक्तों के अधीन रहने वाले श्रीहरि से फिर एक प्रश्न किया। कृपानिधे देवेश्वर, मैं तो कुत्स मुनि का पुत्र वत्स हूं, फिर मुझे आपने मृगसिंह कहकर क्यों संबोधित किया? श्री भगवान बोले, ब्राह्मण, इस कल्याण सरोवर के तट पर जब तुम तपस्या करने में लगे थे, उस समय जो मृग प्रतिदिन यहाँ पानी पीने आते थे, वे निर्भय होकर तुम्हारे शरीर में अपने सींग रगड़ा करते थे। इसी से श्रेष्ठ महर्षि तुम्हें मृगसिंह कहते हैं। आज से सब लोग तुम्हें मृगसिंह ही कहेंगे। यूं कहकर सबको सब कुछ प्रदान करने वाले भगवान सर्वेश्वर वहां रहने लगे। तदनंतर मृगसिंह मुनि ने भगवान का पूजन किया और उनकी आज्ञा लेकर वे उस पर्वत से चले गए। संसार का उपकार करने के लिए उन्होंने गृहस्थ धर्म को स्वीकार करने का निश्चय किया और अपने अंतःकरण में निरंतर वे आदि पुरुष कमल नयन भगवान विष्णु का चिंतन करने लगे।
अपनी जन्मभूमि भोजराज नगर में घर आकर उन्होंने माता और पिता को नमस्कार करके अपना सारा समाचार कह सुनाया। माता पिता के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। उन्होंने पुत्र को हृदय से लगाकर बारंबार उसका मस्तक सूंघा और प्रेम पूर्वक अभिनंदन किया। वत्स, अपने गुरु को प्रणाम करके फिर स्वाध्याय में लग गए। पिता, माता और गुरु तीनों की प्रतिदिन सेवा करते हुए उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया और गुरु की आज्ञा ले विधि पूर्वक व्रत स्नान और उत्सर्ग का कार्य पूर्ण किया। तत्पश्चात महामना मृगसिंह अपने पिता से इस प्रकार बोले, तात, पुत्र की उत्पत्ति के लिए पिता और माता को जो क्लेश सहने पड़ते हैं उनका बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। अतः पुत्र को उचित है कि वह माता पिता तथा गुरु का भी सदा ही प्रिय करे। इन तीनों के अत्यंत संतुष्ट होने पर सब तपस्या पूर्ण हो जाती है। इन तीनों की सेवा को ही सबसे बड़ा तप कहा गया है। इनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जो कुछ भी किया जाता है वह कभी सिद्ध नहीं होता। विद्वान पुरुष इन्हीं तीनों की आराधना करके तीनों लोकों पर विजय पाता है। जिससे इन तीनों को संतोष हो वही मनुष्यों के लिए चारों पुरुषार्थ कहा गया है। इसके सिवा जो कुछ भी है वह उपधर्म कहलाता है। मनुष्य को उचित है कि वह अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पिता से क्रमशः 3, 2 या 1 वेद का अध्ययन करने के पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। यदि पत्नी अपने वश में रहे तो गृहस्थ आश्रम से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। पति और पत्नी की अनुकूलता धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि का प्रधान कारण है। यदि स्त्री अनुकूल हो तो स्वर्ग से क्या लेना है, घर ही स्वर्ग हो जाता है। यदि पत्नी विपरीत स्वभाव की मिल गई तो नर्क में जाने की क्या आवश्यकता है। यही नर्क का दृश्य उपस्थित हो जाता है। सुख के लिए गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया जाता है, किंतु वह सुख पत्नी के अधीन है। यदि पत्नी विनयशील हो तो धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति निश्चित है। जो गृह कार्य में चतुर, संतानवती, पतिव्रता, प्रिय वचन बोलने वाली और पति के अधीन रहने वाली है, ऐसी उपर्युक्त गुणों से युक्त नारी स्त्री के रूप में साक्षात लक्ष्मी है। इसलिए अपने समान वर्ण की उत्तम लक्षणों वाली भार्या से विवाह करना चाहिए। जो पिता के गोत्र अथवा माता के सपिंड वर्ग में उत्पन्न ना हुई हो वही स्त्री विवाह करने योग्य होती है तथा उसी से द्विजों के धर्म की वृद्धि होती है। जिसको कोई रोग ना हो, जिसके भाई हो, जो अवस्था और कद में अपने से कुछ छोटी हो, जिसका मुख सौम्य हो तथा जो मधुर वाणी बोलने वाली हो, ऐसी भार्या के साथ द्विज को विवाह करना चाहिए। जिसका नाम पर्वत, नक्षत्र, वृक्ष, नदी, सर्प, पक्षी तथा भृत्यों के अर्थात नौकरों के नाम पर न रखा गया हो, जिसके नाम में कोमलता हो, ऐसी कन्या से बुद्धिमान पुरुष को विवाह करना चाहिए। इस प्रकार उत्तम लक्षणों की परीक्षा करके ही किसी कन्या के साथ विवाह करना उचित है। उत्तम लक्षण और अच्छे आचरण वाली कन्या पति की आयु बढ़ाती है। अतः पिताजी, ऐसी भार्या कहाँ मिलेगी? कुछ ने कहा, परम बुद्धिमान मृगसिंह, इसके लिए कोई विचार न करो। तुम्हारे जैसे सदाचारी पुरुष के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो सदाचारहीन, आलसी, माघ स्नान न करने वाले, अतिथि पूजा से दूर रहने वाले, एकादशी को उपवास न करने वाले, महादेव जी की भक्ति से शून्य, माता पिता में भक्ति ना रखने वाले, गुरु को संतोष ना देने वाले, गौओं की सेवा से विमुख, ब्राह्मणों का हित ना चाहने वाले, यज्ञ, होम और श्राद्ध ना करने वाले, दूसरों को ना देकर अकेले खाने वाले, दान, धर्म और शील से रहित तथा अग्निहोत्र ना करने वाले भोजन करने वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए ही वैसी स्त्रियां दुर्लभ हैं। बेटा, प्रातःकाल स्नान करने पर माघ का माह निर्मल, कीर्ति, आरोग्य,
आयु, अक्षय धन, समस्त पापों से मुक्ति, विद्या तथा इंद्रलोक प्रदान करता है। बेटा, माघ मास सौभाग्य, सदाचार, संतान वृद्धि, सत्संग, सत्य, उदार भाव, ख्याति, शूरता और बल सब कुछ देता है। कहाँ तक गिनाऊं? वह क्या क्या नहीं देता। पुण्यात्मा, कमल के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु माघ स्नान करने से तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, पिता की ये सत्य वचन सुनकर मृगशृंग मुनि मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पिता के चरणों में मस्तक झुकाकर पुनः प्रणाम किया और दिन रात वे अपने हृदय में श्रीहरि का ही चिंतन करने लगे। अगले अध्याय में जानते हैं क्या मृगशृंग मुनि को अपने अनुकूल स्त्री प्राप्त हुई। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।